नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान। तो कक्षा 11 में जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत। तो देखिए लेसन जीव जगत के अंतर्गत अभी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। तो मेन जो ये आज का टॉपिक है वो है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, अर्थात जो जीवाणु या माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक किस प्रकार से आपको आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हमारा है कि जीवाणुओं का कृषि में क्या योगदान है, कृषि क्षेत्र में कैसे जीवाणु योगदान करते हैं, अर्थात कृषि की उर्वरकता जो हमारी सॉइल है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कैसे जीवाणु बढ़ाते हैं, इससे संबंधित बात करें। तो सबसे पहले इन आता है कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में कुछ जीवाणु भूमि की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं, अर्थात बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बहुत से मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट आप बोल सकते हैं, एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम। सहजीवी में अगर देखा जाए तो राइजोबियम सबसे महत्वपूर्ण है। ये जीवाणु वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। ऐसे ही बहुत सी और अन्य चीज़ें भी हैं। मृत जंतु जो हैं, जो जीव मर जाएंगे या जो पौधे मर करके सड़ जाएंगे तो मृतोपजीवी कह सकते हैं, या मृत जीवाणु मृत जीवधारियों के शरीर को विघटित कर देते हैं, अर्थात विघटन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, विखंडन करना, विखंडित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये उत्सर्जी तथा क्योंकि बहुत सारा आप लोग खेतों में काऊ डंग्स या बफेलो डंग्स जो भी है गोबर यूज करते हैं, मल पदार्थों को ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस का मतलब एक प्रकार से सड़ी गली गोबर, पत्ते, इन सभी चीज़ों की जो खाद होती है आप उसे कह सकते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं, जिसका पौधे पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमारे जीवाणु कृषि क्षेत्र में किस प्रकार योगदान करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को। तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का मेन कारण क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इस टाइप का है जीवों से निकला हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु से जो निकले हुए पदार्थ हैं, उनका जो अवशेष भाग है वो हमारे जीवाणु क्या करते हैं, उसको डैमेज करा देते हैं, सड़ा देते हैं। सड़ा गला करके जो जटिल मॉलिक्यूल्स थे वो सरल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और पौधे उनका दोबारा पुनः उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं नेचर के अंदर मिनरल्स की क्या हो जाती है, एक साइक्लिंग चलती रहती है। मिनरल्स की साइक्लिंग, जब आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर बात की जाती ऊर्जा का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन जो मैटर या हमारा मिनरल्स है इसका क्या बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बार बार पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर पौधे अपनी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, फिर सड़े गलेंगे, फिर कहाँ मृदा में पहुंच जाएगा, फिर से एब्जॉर्ब करेंगे। इस प्रकार से लगातार एक चक्र के रूप में चलता रहता है। आइए अगला पॉइंट देखें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है नाइट्रीकरण जीवाणु। जो नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं ये अमोनीकरण जीवाणु पदार्थों को अमोनीकरण जीवाणु पदार्थों को अमोनिया का मतलब NH3 में बदल देते हैं। अब एक जीवाणु है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। ये अमोनिया को नाइट्राइट अर्थात NO2 में और नाइट्रोबैक्टर इसे का मतलब NO2 को NO3 में बदल देता है। तो देखिए मैं बात कर रहा था कि जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है, ये जीवाणु क्या करता है, अमोनिया को क्या करेगा, NO2 में बदल देता है। अब NO2 को NO3 में बदलने का काम कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर कर देता है। इस प्रकार से ये बदल जाता है, बदल देते हैं। उसके बाद
पौधे नाइट्राइट्स या नाइट्रेट का उपयोग पुनः कर लेते हैं। इस प्रकार से पौधे क्या करेंगे, इनका उपयोग कर लेते हैं एज अ फर्टिलाइजर के रूप में। अगला पॉइंट बात करते हैं डेयरी उद्योग से। तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस या बैक्टीरियम लैक्टाई एसिडाई दूध को दही में बदल देता है। सवाल पूछा जाता है दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलेगा। तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस जो जीवाणु है ये आपको क्या कर सकता है, ये जो दूध था दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है। या आप कह सकते हैं बैक्टीरियम कौन सा है, लैक्टाई एसिडाई, ये क्या करता है दूध को दही में बदल देता है और दही से उसी के क्या हो जाएगा, घी भी तैयार कर लिया जाता है। तो दूध और घी इससे तैयार किया जा सकता है। अब इसी प्रकार से एक और जीवाणु, ये जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु दूध की में कौन सी प्रोटीन पाई जाती, पहले ये पता होना जरूरी है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन है, कैसीन। तो ये पॉइंट याद रखें, कैसीन दूध में प्रोटीन्स है और शुगर कौन सी है, लैक्टोज बताया था। तो इस प्रकार से कैसीन प्रोटीन का क्या कर देते हैं, ये फर्मेंटेशन कर देते हैं अर्थात किण्वन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, पनीर बन जाती है। तो इस प्रकार से देखिए डेयरी उद्योग में इसका बहुत बड़ा जीवाणुओं का महत्व है। 100 दूध से दही बनेगा, उसी से घी भी तैयार हो जाएगा और पनीर का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जीवाणु इसमें क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करके पनीर तैयार कर देते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हम देखें तो देखिए औद्योगिक निर्माण, इंडस्ट्रियल जो महत्व क्या है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं विनेगर अर्थात सिरका की। तो देखिए एसिटोबैक्टर जो जीवाणु होता है, एसिटोबैक्टर जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदल देता है और एसिटिक अम्ल ही तो आपके पास क्या है, सिरका हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एसिटो जो वेक्टर है वो एल्कोहल को किस में बदल देता है, एसिटिक अम्ल में बदल देता है और एसिटिक अम्ल ही सिरका होता है। इस प्रकार से आगे देखें चाय उद्योग, जो चाय उद्योग है उसमें माइकोकॉकस जो जीवाणु है ये क्या करता है, फर्मेंटेशन या किण्वन कहें आप के द्वारा चाय की जो पत्तियों में स्वाद एवं सुगंध को बढ़ा देता है। तो देखिए माइकोकॉकस जो जीवाणु है ये क्या करता है, चाय इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम टोबैको इंडस्ट्री की बात करें, टोबैको जो उद्योग है उसमें हम देखते हैं, देखिए इसमें बैसिलस मेगाथीरियम जो जीवाणु है ये फर्मेंटेशन के द्वारा तंबाकू की जो सुगंध और स्वाद को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर भी जीवाणु का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से चमड़ा उद्योग, जो जानवरों की खाल होती है उसी से तो प्राप्त किया जाता, तो जीवाणुओं की ही सहायता से खाल से चमड़ा तैयार किया जाता है, जीवाणुओं की मदद से किया जाता है। अब देखिए ये 5th पॉइंट बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कि रेशे प्राप्त करने में यानी फाइबर रेटिंग उसे कहा जाता है। तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नामक जो जीवाणु होता है की सहायता से जूट की भी रस्सी बनाई जाती है, पटसन, सन आदि से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। गांव में जो बच्चे रहते हैं वो जानते हैं पटुआ होता था जिससे पटसन की रस्सी बनाई जाती थी। तो पटुए के पेड़ों को नीचे से काट करके उनके स्टेम को बांध करके क्या करते थे, तालाब में डाल देते थे। 1-2 महीना पड़े रहते थे। उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी ऊपर की जो खाल है, पील्स आप कहें तो वो क्या करते हैं, निकालते थे। उसी को सूखा करके बाद में रस्सी तैयार की जाती। तो यहाँ फाइबर रेटिंग में क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम जीवाणु का बहुत बड़ा रोल है। देखिए अगला पॉइंट हम बात करेंगे औषधियां, अर्थात कुछ ऐसी दवाइयां भी बनाई जाती हैं जिसमें जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
आइए बात करें कुछ जीवाणुओं से प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक्स, औषधियां प्राप्त की जाती हैं। जैसे बात किया जाए बैसिलस सबटाइलिस। देखिए बैसिलस सबटाइलिस एक क्या है, ये जीवाणु है। इससे जो है एंटीबायोटिक कौन सी बनाई जाएगी, सबटिलीन। सबटिलीन एंटीबायोटिक इससे तैयार कर दी जाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए बैसिलस ब्रेविस, ये दूसरा जीवाणु आपके पास है, बैसिलस का सीरीज का ही है। बैसिलस ब्रेविस से हम क्या करते हैं, थायरोथीन, ये एंटीबायोटिक इससे तैयार की जाती है। इसी प्रकार से देखें स्ट्रेप्टोमाइसिन की बहुत सी प्रजातियां हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की विभिन्न प्रजातियों से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि औषधियां प्राप्त की जाती हैं। तो देखिए जीवाणुओं का हमारे लाइफ में कितना बड़ा योगदान है, आप देख रहे हैं इसे। अगला पॉइंट ध्यान दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहजीवी के रूप में। तो देखिए ये जीवाणु जो है मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, जिसका नाम आपको मालूम है, जिसे आप इकोलाई के नाम से जानते हैं, एस्चेरिचिया इकोलाई। यह क्या करता है, विटामिन 12, विटामिन B12 की क्या करता है, निर्माण करा देता है। तो एक सवाल कई बार पूछा जाता है, कौन सा विटामिन मानव की आंत में संश्लेषित होता है। तो देखिए विटामिन B12 ही है आपके पास, क्योंकि विटामिन B12 के लिए इकोलाई जीवाणु जो आपके पास है ये आंत में पाया जाता है, और ये जीवाणु क्या करता है, विटामिन B12 के संश्लेषण को बढ़ाता है। तो देखिए बच्चों, पहला और दूसरा लेसन जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जीवाणु के बारे में पढ़ा, यहाँ पर देखा, अभी पढ़ा जीवाणुओं से हमारा क्या आर्थिक महत्व। तो हमने लाभदायक जो पॉइंट थे, लाभदायक जो महत्व थे, उन पहलुओं पर चर्चा विशेषकर की है। हार्मफुल जो जीवाणुओं से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, ऐसा नहीं केवल फायदे की हमेशा बात यहाँ पर हो रही है। जीवाणुओं से बहुत सारे, कुछ जीवाणुओं से फायदे हैं तो कुछ जीवाणुओं से नुकसान भी होते हैं। तो हम लोगों ने फायदे अर्थात यूजफुल एस्पेक्ट के पॉइंट को ध्यान में रख करके इसके महत्व पर चर्चा किया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत से छोटे सवाल भी बनते हैं, बड़ा सवाल भी बन जाता है। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य पहुंचाएगा, क्योंकि ये किसी कंपटीशन कहीं पर भी आप जाते हैं, कहीं पेपर देते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य मिल जाते हैं। इसलिए इसे देखें और पढ़ें। अब हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।